क्या आपका जो वोट बैंक है इसमें दारू वाला कितना वोट है? दारू मैंने एक भी कहीं पर दारू के मैंने नहीं पिलाया है। कोई पब्लिक कह दे कि हमको दारू के पैसा दिया है, दारू किया है कि मैंने कितना पैसा खर्चा किया और कितना दारू पिलाया, मुर्गा खिलाया, कितना पैसा बांटे थे? हम एक भी पैसा नहीं कहीं बांटे हैं। दारू पैसा होती तो तीसरी वर्ष नहीं बन पाती ना। फिर अगले पार्टी बहुत से आए मेरे से पैसे और दारू के नाम पर खुश। क्या और क्या खुशियां देंगे अपने जनता को? जो हमसे बनेगा भरपूर से। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बनेगा क्या? आपके पास पावर है। थोड़ा रुकिए सर। मतलब आप अगली बार भी जीतने का तैयारी में लग चुके हैं अभी से। काम करेंगे, जीतेंगे, पढ़िए। लेकिन अगर जहां गलती में पकड़ाएंगे तो खुलेआम विरोध भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव हो रहा है और आए दिन रिजल्ट घोषित हो रहा है। गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के खाड़ी पंचायत के पुराने प्रत्याशी पैक्स अध्यक्ष जो पिछले 10 सालों से लगातार अपने पंचायत में जनता का, किसानों का सेवा करते आ रहे थे और जो पूरे पंचायत का जनता है, किसान है, इनसे काफी खुश थे और ये तीसरी बार चुनाव जीते हैं और आज इनको सफलता तीसरी बार मिली है। ये 15 साल से लगातार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। बहुत सारे पक्ष विपक्ष होते हैं, लोग आते हैं, टकराते हैं। कुछ लोग तो है जिनको टकराने का हिम्मत नहीं होता, कुछ लोग टकराने के लिए आते हैं, लेकिन जो टकराते हैं इनके सामने चकनाचूर हो जाते हैं। अब क्या इनमें खामियां हैं और क्या इनमें खूबियां हैं, दोनों चीज पे बात करेंगे। ये जीत के आए हैं तो क्या जो यहाँ पे दिखाइएगा इतनी सारी संख्या लगी हुई है जो किसानों का है, जनता का है, क्या ये आने वाले 5 साल जो भविष्य है इन जनताओं का, क्या पैक्स अध्यक्ष बन करके ये आगे अपना पंचायत का और विकास करेंगे या जनता को बेवकूफ बनाएंगे, धोखा देंगे? इन सारे मुद्दों पर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो कैमरामैन थोड़ा सा अच्छे से लीजिएगा, थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जीत का बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वर यादव हुआ, खड्डी पंचायत का पैक्स अध्यक्ष। तीसरी बार मैं निर्वाचित हुआ हूँ। तीसरी बार आप जीते हैं लगातार? कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है जो पब्लिक मुझे तीसरी बार मौका दी अपने सेवे के लिए। आज जो आपके पंचायत के जनता है, किसान है, आखिर आप ही को बार बार लगातार क्यों चुने, क्या वजह है? वो तो पब्लिक बताएगी कि मेरा क्यों देता है। मैं पब्लिक में बीच में अच्छे काम किया हूँ, मैं काम की वजह से देता है। मैं 5 साल पब्लिक के बीच में रहा हूँ। 1-2 काम बता दीजिए। जैसे धान अधिप्राप्ति में जो भी धान लिया मैंने पब्लिक से ही खरीदा हूँ। उचित रेट सरकार का जो होता है उसी में वही काम मेरे पास है और कोई काम अभी लाइसेंस मेरे पीडीएस के नहीं था। अगली बार मैं ये जीता हूँ, अभी मैं पीडीएस का लाइसेंस बना के जो भी खाद का होगा उचित रेट पर किसान को मैं खाद वितरण करूँगा। एक सवाल है, थोड़ा सा पीछे जाइए कैमरामैन। ये बिहार है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन जो चुनाव चल रहा था बिहार में, ये चुनाव था शराब और पैसा का, दारू और पैसा का, दारू मुर्गा वाला चुनाव था। पूरे बिहार में दारू और मुर्गा पे चुनाव हो रहा था, वोट बिक रहा था। ठीक है, तो जानने का है क्या आपका जो वोट बैंक है इसमें दारू वाला कितना वोट है? दारू मैंने एक भी कहीं पर दारू के मैंने नहीं पिलाया है। कोई पब्लिक कह दे कि हमको दारू के पैसा दिया है, दारू किया है, मैंने पैसा भी बहुत कम खर्च किया हूँ। पब्लिक के ही सहयोग से मैं चुनाव जीता हूँ। जनता चुनाव जीती है, हम चुनाव नहीं जीते हैं। कितना पैसा बांटे थे? हम एक भी पैसा नहीं कहीं बांटे हैं। दारू पैसा होती तो तीसरी वर्ष नहीं बन पाती ना। फिर अगले पार्टी बहुत से आए मेरे से पैसे और दारू के नाम पर। वो क्या किए हैं उन्हीं को था लगता होगा कि मैंने कितना पैसा खर्चा किया और कितना दारू पिलाया, मुर्गा खिलाया। मैंने एक भी पैसा, कोई पब्लिक नहीं कर सकता है, कहीं पर भी कोई नहीं बोल सकता है कि फलना जगह दारू पिलाया है, फलना जगह मुर्गा खिलाया। कितना वोटों से जीते हैं इस बार? 112 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। पिछले बार कितने वोटों से जीते थे? पिछले बार 46 वोट से चुनाव जीते थे। मतलब आपका जीत का जो परसेंटेज है वो आगे बढ़ते रहा, यानी जो आपका जो किसान है, जनता है आपके पंचायत का, आपसे काफी खुश है। हाँ, खुश। क्या और क्या खुशियां देंगे अपने जनता को? जो हमसे बनेगा भरपूर से। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बनेगा क्या? आपके पास पावर है। थोड़ा रुकिए सर। आपके नहीं, थोड़ा सा प्राप्ति मेरे पास पावर है कि मैं धान अधिप्राप्ति उचित रेट पर पब्लिक को मैं ज्यादा से ज्यादा मैं खरीद सकता हूँ। और दुकान है, खाद का लाइसेंस में बनाऊंगा, उचित रेट पे मैं दूंगा। और मेरा क्या पावर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, धानवा जो बिकता है 20 रुपये 22 रुपये केजी और किसान को 2 रुपये 4 रुपये काट के जो आप लोग हिसाब करते हैं, काहे करते हैं ऐसा? ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग काट के करते हैं। कौन बोला आपको कि पब्लिक को काट के करते हैं? नहीं, बहुत सारा पैक्स अध्यक्ष का शिकायत आता है। बहुत सारा शिकायत आपके पास, बहुत सारा शिकायत आपके पास गया। कौन पंचायत के गया उसकी बात कीजिए आप, समझे?
आने वाले 5 सालों में आप अपने किसान के लिए और जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? जो भी धान मेरे पास धान अधिप्राप्ति है, 5 साल में पब्लिक के बीच में रहा हूँ, इसलिए मेरा पब्लिक तीसरी बार मौका दिया। खाद का क्या स्थिति रहेगा? खाद की स्थिति जो सरकारी रेट रहेगा, उचित रूट पर जो वहां से आवेगा रेट, वही रेट पर भाड़ा अति जो होता थी ढुलाई अति जो होता है, वो सब उचित रेट पर ही खाद मिलेगा। मतलब आप अगली बार भी जीतने का तैयारी में लग चुके हैं अभी से? काम करेंगे, जीतेंगे। पब्लिक को पसंद नहीं आएंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, वो पब्लिक का इच्छा है। क्या आपके जो कंपटीटर थे उनका कितना वोट आया? उनका 538 वोट आया, आपका कितना आया? 652 वोट आया। 652 वोट आया। हाँ, देखिए, ये बिहार के एक ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जो लगातार तीसरी बार जीते हैं। लोग पहली बार जीतने लोग का जो पसीना होता है वो निकल जाता है। लोग टक्कर लेने के लिए आते हैं, चकनाचूर होते हैं। ऐसे ऐसे प्रत्याशी रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में निर्विरोध भी चुने जा सकते हैं, क्योंकि ये शायद अपने जनता और किसान के लिए काम करते थे और अपने पंचायत के किसान और जनता को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इन तरह वैसे जो भी पूरे बिहार में इस तरह के जो पैक्स अध्यक्ष है, जिनको जनता चाह रही है, किसान चाह रहा है, इन लोग का हमेशा समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर जहां गलती में पकड़ाएंगे तो खुलेआम विरोध भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि जिस तरह से पिछले 10 सालों से जो जिस तरह से सर धान खरीद रहे हैं और पैसे समय से देते जा रहे हैं किसानों को, इससे जनता पूरे खुश है। और एक समस्या जो आ रहा है भाई पंचायत में कि खाद का, तो सर के पास लाइसेंस नहीं रहने के कारण खाद की नहीं आपूर्ति किया जा रहा था। तो सर अभी वादा कर रहे हैं हम लोगों के बीच में कि खाद का लाइसेंस बनाएंगे और उचित रेट पर किसानों को खाद भी मुहैया हम कराएंगे। एक सवाल रह गया, कौन सा गांव में आपका ज्यादा वोट आया है? ऐसे कोई गांव नहीं, सभी गांव से मेरा वोट बढ़िया आया है। ऐसा कोई स्पेशल गांव? स्पेशल गांव ऐसा कुछ नहीं रहता। पंचायत से कोई अच्छा, आप डीलर भी रह चुके हैं? नहीं, पीडीएस में मेरा दुकान पंचायत में नहीं। डीलर नहीं थे? नहीं, अच्छा, एक बात बताइएगा, आप जब पीडीएस चलाते हैं तो क्या आपके PDS मेरा नहीं है। अच्छा, चलाते हैं। पीडीएस नहीं, आप सिर्फ पैक्स अध्यक्ष हैं। हाँ। लेकिन आपके पंचायत में बहुत सारे डीलर होंगे। कितना केजी गरीबों को राशन मिल रहा है? वो पब्लिक बताएगी, हम क्या जानते हैं कि क्या देती है नहीं देती है। आपके पास शिकायत तो आती है? कोई शिकायत मेरे पास नहीं आया है। अगर आएगी तो क्या करें? आएगी तो उसे जा पूछेंगे कि क्या बात है, और क्या कर सकते हैं। कोई शिकायत आई तब नहीं सिर्फ पूछेंगे या फिर जो आपका पूछेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, बाद में दोनों एक जगह सामने लाएंगे तब नहीं कैसी को कहते हम उड़े लगे। देखिए, आप लोग जितना भी जानता है देख लीजिए, जो भी आप लोग को शिकायत आएगा, ये पैक्स अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोग के प्रतिनिधि है पूरे पंचायत का। आप लोग का विकास करना है, इनका फर्ज, दायित्व, कर्तव्य सारा चीज बनता है। और आप लोग जिस तरह से अपना कर्तव्य का निर्वहन किए, इनको जिताए हैं लगातार, तो आप लोग हक के साथ इनसे लड़ करके अपना जो काम है करवाने का प्रयास करिएगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एक नारा लगा दीजिए इनके लिए।